नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज फिर से लाइव आया हूँ। थोड़ा टाइम लेट हो जाता है। एक बार आप कमेंट करके बता देंगे कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। कल रात भी लाइव आया था और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे बात करता हूँ। और अभी हमारी टॉपिक चल रही है बच्चों की परवरिश कैसे करें, जिसका आज सेकंड पार्ट है। पिछला पार्ट भी मैंने फेसबुक पे लाइव किया था कल रात में। आज हमारा फोकस है कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या कमियां हो जा रही है, उन सारी चीज़ों पे हम लोगों को फोकस करना है। बच्चों की परवरिश में कौन सी एक ज़रूरी बात है जो शायद हम और आप भूल जाते हैं, उसे हमें और आपको मिलकर समझने की बहुत ज़रूरी है। एक बात बताइए, पेरेंट्स बनते ही हमारे सिर पर ये सर्वज्ञानी होने का भूत क्यों सवार हो जाता है। मतलब किसने कहा कि अगर आप माँ बाप बन गए हो या फिर आप माँ बाप हो तो आपको दुनिया के हर सवाल का जवाब पता ही होगा। आप गूगल बन गए हो या फिर आपको गूगल होना ही पड़ेगा। अपनी अधूरी समझ बच्चों पर थोपना बंद करना पड़ेगा। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत अध्ययन करा है इस पे और बहुत सोचने के बाद लाइव आया। और एक बात, उनके साथ एक सच्चे फ्रेंड के तरह आपको पेश आना चाहिए और मिलके सच खोजना चाहिए। ये हमें सीखना पड़ेगा। हम बड़े ये मान के बैठ जाते हैं कि हमें सीखने की ज़रूरत नहीं, हमें सब आता है। बच्चों की परवरिश मतलब आज जो सोसाइटी का जो पाखंड है ना, और वो बच्चों की परवरिश के बीच में क्लैश हो रहा है। तो आज की डेट में हमारे समाज में और हमारे समाज ने पेरेंटिंग का एक बड़ा ही फेक और अजीब सा स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। जैसे ही आपके घर में बच्चा पैदा होता है, हम क्या करते हैं, सोसाइटी आप पर एक एक नहीं दिखने वाला, जिसे कैसे अदृश्य सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब कहते हैं ना कि श्रेष्ठता का भाव का ठप्पा लगा देती है कि भाई अब तुम माँ बाप बन गए हो, तुम तो बस भगवान से एक दर्जा नीचे हो, तुम्हें सब पता होना चाहिए। यही सोच सबसे घातक है। आप समझिए, जब आपकी हमारे बच्चे 11-12 साल 13 साल के होते हैं और वो कोई ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका जवाब आपके पास नहीं है, तो डरने या कतराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें खुद अपने बारे में और इस उलझे हुए समाज के बारे में चीज़ें क्लियर नहीं है। लेकिन हम बच्चों के सामने मिस्टर परफेक्ट बनने का जो एक्टिंग करते हैं, वो हमें और हमारे बच्चों को बर्बाद कर देता है। याद रखिएगा ये बात, बच्चों के सामने सर्वज्ञानी बनने का नाटक नहीं करिए। तुम्हारी ज़िंदगी नॉलेज का डब्बा बनना नहीं, बल्कि ऑनेस्ट होना है। और हमें आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। तलाशने की प्रोसेस मतलब पाने से ज़्यादा खोजने की वैल्यू करनी पड़ेगी। अक्सर जब बच्चा कोई मुश्किल सवाल पूछते हैं तो पेरेंट्स अपने ईगो बचाने के लिए नाहक कुछ भी उटपटांग जवाब दे देते हैं। ऐसा होता है, अक्सर होता है और लगभग घरों में होता है। चलो अभी काम निपटाओ, बाद में बात करेंगे, या कोई झूठी कहानी गढ़ देते हैं। यह बच्चों के साथ सबसे बड़ा फ्रॉड है। आप इस बात को समझिए। अगर बच्चे ने कुछ ऐसा पूछा जो आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, तो अपनी आंखें चमकाओ और बोलो, अरे वाह बेटा, यह बात तो तेरे दिमाग में आ गई, यह बात तो मेरे दिमाग में कभी आई ही नहीं। चलो दोनों मिलकर इसके पीछे का सच ढूंढते हैं। जब आप बच्चों के साथ मिलकर किसी चीज़ का रिसर्च करते हो ना, गूगल करते हो या किताबें खोजते हो, टटोलते हो, तो वो आप उन्हें दो बहुत बड़ी चीज़ें सिखा रहे होते हो। सबसे पहली बात, ऑनेस्टी। उन्हें समझ आता है कि झूठ और फरेब का सहारा लिए बिना अपनी अज्ञानता को कैसे स्वीकार किया जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी सीख, खोजने का प्रोसेस, मतलब प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। लाइफ में कुछ पा लेना उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात एक जेन्यून सर्च का हिस्सा होना। मतलब सच्ची खोज करो।
झूठे जवाबों से बच्चों का भविष्य मत बिगाड़िए। समाधान मिले ना मिले, उन्हें सच को खोजना सिखाना होगा, क्योंकि खोजना पाने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को समझना होगा हम सारे पेरेंट्स को। अब हम क्या करते हैं, सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, झूठी खोज के लक्षण और उनका जो अहंकार है उसे चोट लगता है। समाज में आजकल लोग सर्च करते ही नहीं है, बल्कि अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए झूठी बात बोल देते हैं बच्चों से। जब आप किसी चीज़ को इस तरह ढूंढते हो ना कि आपके मन में जो पुरानी वो जो रूढ़िवादी धारणाएं हैं ना, कंडीशनिंग बैठी है, उन्हें ठेस ना पहुंचे, तब तक कोई फायदा ही नहीं है। आप बस वही सच देखना चाहते हो जो आपके ईगो को क्या करेगा, सूट करेगा। आप बात समझ रहे हो? पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। आज हमारा समाज बर्बाद हो रहा है, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हमारा पूरा देश बर्बाद हो रहा है। इसे हमें बचाना होगा, और हमें बचाने के लिए पहले हमें खुद को बदलना होगा। जब आप बच्चों के साथ मिलकर सच की खुदाई करो, मतलब डीप डाइव करोगे ना, तो मन के ये सारे प्रपंच सामने आएंगे। किसी भी मतलब बहुत डीप क्वेश्चन के रूट में जाने के लिए क्या करना होता है, एक पल ऐसा जरूर आता है जहां आपको अपने पुराने ज्ञान, आपकी पुरानी मान्यताएं को तोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और सच्ची पेरेंटिंग यही है कि आप बच्चों को अपने अहंकार को चुनौती देना सिखाइए। सच्ची पेरेंटिंग यही है कि आप बच्चों को अपने अहंकार को चुनौती देना सिखाना होगा। अगर तुम्हारी खोज तुम्हारे पुराने अंधविश्वासों और ईगो को नहीं तोड़ रही है, तो बॉस तुम खोज नहीं रहे हो, तुम बस अपने झूठ को पाल रहे हो। यही करते हैं हम सब। झूठ का जो कंफर्ट जोन है ना, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी बीमारी है। इस दुनिया का एक बड़ा कड़वा सच क्या है, झूठ के साथ आप जितना लंबा जी लोगे, उसे छोड़ना उतना ही नामुमकिन हो जाता है। सोसाइटी में लोग क्या कर रहे हैं, एक झूठी धारणा पकड़ी, उसी को खाया पिया पहना, उसी के बेसिस पर रिश्ते भी बना लिए, और अपनी पूरी आइडेंटिटी उस झूठ से जोड़ ली। मतलब सालों तक उस झूठ के साथ मेहनत करने के बाद अब लोगों को क्या, लोगों को डर लगता है, और क्या पता है, आलस आता है कि अगर अब इस उम्र में कौन सी नई शुरुआत करें, नहीं शुरुआत करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। हमें अपने बच्चों को इस दलदल में नहीं फंसने देना है। उनका मन ऐसा आजाद, फ्री और क्यूरियस, जिज्ञासु रखना है कि वे कभी भी किसी झूठ से नाता ना जोड़े। अगर आपके पास उनके 10% सवालों के जवाब नहीं है तो चल करो भाई, इसमें कोई शर्म या लज्जा की बात नहीं है। हम नहीं जानते हैं सब कुछ, हम अपने बच्चों के सारे सवालों के जवाब सही सही नहीं दे सकते, हम एक्सपर्ट नहीं है। माँ बाप होने का मतलब सर्वज्ञ होना नहीं है। बच्चों से खुलकर कहो, बेटा बेटी मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं तुम्हारी उंगली पकड़कर इस रास्ते पर तुम्हारे साथ चल सकता हूं, चल सकती हूं। मैं भी तुम्हारी तरह एक पथिक हूं, ट्रैवलर हूं बेटा, मुझे भी सीखना है इस दुनिया में। हाँ, आप मुझसे जन्म ले लियो, लेकिन सीखेंगे हम लोग मिलकर। और इस अप्रोच का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, मतलब सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है पता है आपको? जब बच्चे अपनी आंखों से अपनी माँ या बाप को यह कहते हुए देखते हैं कि मुझे नहीं पता, चलो सीखते हैं, तो उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा वहम निकल जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि इस दुनिया में कोई भी ज्ञान का अंतिम भंडार नहीं होता है। सबको लाइफ भर तलाशना है, लाइफ लर्निंग प्रोसेस है। और इसका फायदा यह होगा, पता है क्या, कि वे बड़े होकर किसी भी तथाकथित बाबा, गुरु या फिर बुक या नेता को आंख बंद करके नहीं मानेंगे। उन्हें नहीं समझेंगे कि यही अंतिम ज्ञानी है। वो अंधभक्त जो आजकल चल रहा है ना, ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं बनेंगे। वे हर किसी से और हर किसी पर विश्वास नहीं करेंगे, सवाल पूछेंगे। वो हर किसी से हेल्प लेंगे, लेकिन अपने कॉन्शियसनेस, अपने विवेक का इस्तेमाल हमेशा जिंदा रखेंगे। आने वाले समय में ये बच्चे समझ जाएंगे कि लाइफ में कोई भी चीज फुल स्टॉप नहीं है, सब कुछ बस एक रास्ता है, कोई आखिरी मंजिल नहीं है। और ये हमें बच्चों को सिखाना होगा। जीवन का असली मजा उस बंधन से लगातार लड़ने में है जो तुम्हें अपनी बेड़ियों में जकड़ने के लिए तैयार बैठा है। यह लड़ाई आखिरी सांस तक चलेगी, और यही हमें बच्चों को सिखाना है। बहता पानी निर्मला, बंधा गंदा होए, ये लाइन आपने सुना होगा।
अगर बच्चों में यह एटीट्यूड आ गया तो वे स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए या डिग्री लेने के लिए नहीं करेंगे। उनके भीतर एक घटिया सोच खत्म हो जाएगी। अब तो नौकरी लग गई, अब किताबें क्यों उठानी। अक्सर लोगों का 99% लोगों का ये सोच होता है। चाहे उनकी उम्र 40 साल हो जाए, 50 साल हो जाए, 60 साल हो जाए, उनकी जिज्ञासा, उनकी क्यूरियोसिटी हमेशा फ्रेश रहेगी। गंगा नदी का उदाहरण देखा है आपने? जब तक नदी बहती है पवित्र रहती है, लेकिन जो पानी किनारों पर गड्ढों में रुक जाता है वो सड़ने लगता है, उसमें बदबू आने लगती है। हमारा समाज भी ऐसे ही ठहरे हुए सरे हुए पानी जैसा हो गया है, जो अपनी पुरानी सरी गली मानसिकता को छोड़ना ही नहीं चाहता है। हमें अपने बच्चों को बहती हुई नदी बनाना है। इस बात को हमें समझने की बहुत कोशिश करनी है। बच्चों के सामने हमेशा परफेक्ट और सर्वज्ञानी नहीं बनना है। अपनी अज्ञानता को ईमानदारी से स्वीकार करना है। ईगो से बचने के लिए कुछ भी झूठा जवाब मत दीजिए। बच्चों के साथ मिलकर रिसर्च करिए। डिग्री मिलते ही मतलब सीखना बंद मत करो, पढ़ना बंद मत करो। आखिरी सांस तक जिज्ञासा और लर्निंग मोड को ऑन रखो। पूछने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए और न जानने में कोई छोटापन महसूस करना चाहिए। लज्जा तो इस बात में आनी चाहिए कि आपको पता कुछ नहीं है, लेकिन आप जानने का ढोंग कर रहे हैं। बात आप समझ पा रहे हैं? कल को जब आप दादा दादी नाना नानी भी बन जाओ, तब भी पोती पोते से यही कहना, बेटा उम्र भले मेरी 80 साल हो गई है, पर तुम्हारे इस सवाल ने मुझे क्यूरियोसिटी में डाल दिया, मुझे उत्सुक कर दिया है। चलो साथ मिलकर सीखते हैं, समझते हैं, रिसर्च करते हैं। अपनी पेरेंटिंग को एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बनाइए, खूबसूरत यात्रा बनाइए, कोई भी बोझिल टास्क मत बनाइए। अगले सीजन में अगले पार्ट में आऊँगा, फिर एक नई बात करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।